हाँ जी, तो हम लोग का डिस्कशन वाला था आज 80 ना। तो चलिए जी स्टार्ट करें। बताइए। सो FLT 80 में जो भी डाउट है जिनका, बताइए। चैट में लिखो जिनका जो भी डाउट है। क्या जी, 56, 58, 60। अच्छा, लास्ट के 3 क्वेश्चन। तो ये तो चलो 56 पे आते हैं। अच्छा, ये है। तो FLT 80 है ना। तो नाउ ये क्वेश्चन है कि XY IID है एक्सपोनेंशियल 1। ठीक है। अच्छा, और हमें चाहिए क्या प्रोबेबिलिटी है मिनिमम ऑफ x कॉमा वाई इज लेस देन 2 टाइम मैक्सिमम ऑफ x कॉमा वाई। तो एक तो सिंपल तरीका था कि तुम फॉर्मूला लगा लेते। फॉर्मूला कौन सा, मैक्स मीन वाला, है ना। तो वो भी एक तरीका है। और दूसरा क्या तरीका है कि, है ना, मैक्स मीन का अगर फॉर्मूला यूज़ कर लो तो वो हो जाएगा, और नहीं तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा लेते हैं। अरे ये आंसर मैच नहीं कर रहा होगा, ऐसा है क्या। इसने क्या किया है, इसने क्या करने की कोशिश की है, हैं? मैक्सिमम इज लेस देन 2। ये लिखने में कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा, या तो कुछ लिखने में गलती है, या क्या बोला, मिनिमम लेस देन 2, मैक्सिमम लेस देन 2, दोनों को लेस देन 2 कर दिया, क्यों। नहीं नहीं, मेरे तो यहाँ एरर है कुछ, इसमें तो कुछ एरर लग रहा है सॉल्यूशन में। कैसे ब्रेक करेंगे, 1 माइनस करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, मिनिमम मोर देन 2 टाइम दिस। तो इसका सॉल्यूशन गलत है, ठीक है ना, मैं ठीक कर देता हूँ। एक तरीका ये है कि E1 E2 मान लो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A है फॉर एग्जांपल, जैसे E1 E2, इसका उसने बताया था ना। तो E1 मान लो ऐसा है इस x। वाले से सॉल्व किया था, आंसर 1 आ गया था। अच्छा, इससे 1 आ जाता है। तो ये तो ऑब्वियस है ना कि ये जो मिनिमम होगा XY का जो भी होगा वो इनफैक्ट मैक्सिमम से कम होगा, तो 2 टाइम मैक्सिमम से कम ही होना है। ये तो श्योर इवेंट नहीं हो गया। आप कोई भी दो नंबर चूज करो, उसका मिनिमम जो होगा उन दोनों में से, ये मैक्सिमम के 2 टाइम छोटा, इवन 2 नहीं होता तब भी आंसर 1 आता। अगर ये होता तब भी आंसर 1 आता, क्योंकि ऑब्वियस नहीं हो गया कि दो नंबर का जो मिनिमम है वो मैक्सिमम वाले से छोटा ही होगा, वो तो ऑब्वियस है। कि कोई 2 नंबर है तो दो में एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, तो छोटा वाला इधर है बड़ा वाला इधर है, लेस देन तो ऑब्वियस है। 2 टाइम कर दिए तो तुम उसको और बड़ा कर दिए, तो ये तो श्योर इवेंट टाइप का नहीं हो गया, 1 ही होगा आंसर एक्चुअली। तो इसने मुझे लगता है तो कुछ ऐसा है कि कुछ और लिखने की कोशिश किया है जो मिस हुआ है ना। जैसे सॉल्यूशन दिख रहा है मुझे, सॉल्यूशन ऐसा तब होगा कि बोल रहा है मिनिमम भी 2 है छोटा है और मैक्सिमम भी 2 है छोटा, ऐड कर दिया है। या तो मिनिमम 2 है छोटा है या मैक्सिमम 2 है छोटा है, ऐसा है ना। ये स्टेप गलत है, इसके बाद ये स्टेप गलत है, ये कैसे आएगा, 1 माइनस करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, है ना, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये क्या तरीका है लिखने का।
है ना, तो ये पूछना कुछ और चाह रहा होगा, फिर इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, ठीक है ना। तो ये तो श्योर इवेंट है, 1 ही आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि तो अब हमेशा एक्स वाई छोटा लेस देन, हाँ वो होगा, वो तो ऑब्वियस है। तो अभी जो क्वेश्चन है उसका आंसर 1 ही होगा, ठीक है ना। तो जो पर्टिकुलर चेंज ना करे कुछ भी हम, तो 2 टाइम करके करें तो यही होगा, नहीं तो हम इसको ब्रेक करें कि मिनिमम लेस देन 2 या मिनिमम मोर देन 2, मैक्सिमम ऐसा कुछ होगा, मतलब मेरे को ये गलत लिखा है। अच्छा कॉम्प्लीमेंट में लेस है ना। है ना, अगर सैंपल साइज 2 का ये समझो कि ये ऐसा है, दिस इज समथिंग लाइक कि फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेस देन 2 टाइम्स सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, तो ये तो ऑब्वियस है कि फर्स्ट ऑर्डर स्टेज से कम ही होगा क्योंकि सैंपल साइज 2 है, तो ये तो ऑब्वियस है ना, ये तो 1 ही होना है। उस तरीके से करेंगे तो ठीक है, तो इसका जो है ठीक है, तो अभी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में कोई चेंज ना करे तो आंसर इज 1, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। तो 58 में आपका क्या डाउट है? ये भी कुछ वैसा ही है। अच्छा यहाँ भी मीन वाला कॉन्सेप्ट है कि अ पॉइंट एक्स वाई चूजन रैंडमली फ्रॉम रेक्टेंगुलर रीजन 0 1 क्रॉस 1 2 देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए वेयर ए इज दिस इवेंट, कि मिनिमम ऑफ एक्स वाई जो होगा वो मोर होगा एरिया ऑफ एक्स वाई, एरिया ऑफ दिस रीजन कहना चाह रहा है ना। तो क्या कर रहा है ये, प्रोबेबिलिटी निकाल, अच्छा वैसे निकाल रहा है। सर इसमें सॉल्व कैसे किया वो समझ नहीं आया, मतलब अच्छा तो क्या किया है। पहले इसने एरिया निकाला होगा। देखो ये क्वेश्चन ऐसा कुछ है, ये जो पूछना चाह रहा है ना, देखो यहाँ पे जो कवि है ना, जो ऑथर कहना चाहता है, इसमें क्या कहना चाहता है कि 58 जो है कि बोल रहा है कि एक्स वाई कोई 2 पॉइंट है 0 1 क्रॉस, है ना, ऐसा था 0 1 क्रॉस, तो एक्स जो है यूनिफॉर्म 0 1 में होगा और वाई यूनिफॉर्म 0 2 में होगा। मतलब ऐसा हो गया कि एक्स 0 1 का है और वाई 0 2 का है, तो ऐसा हो गया, है ना, ये है। एंड देन फाइंड द फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। इवेंट ए ये कहना चाह रहा है यहाँ पे, पहले तो इसमें रीजन देखो, ये तो आपका जस्ट सैंपल स्पेस में बता रहा हूँ एक्स वाई का क्या है। अभी पहले तो एरिया निकालो उस रीजन का जो आगे रीजन लिख रखा है। रीजन कौन सा है? वाई स्क्वायर लेस देन 2x एंड वाई स्क्वायर लेस देन 2x एंड समथिंग मोर देन 4x। क्या समथिंग मोर देन 4x? इसमें भी एरर टाइप का लग रहा है इनमें ना। सो समथिंग मोर देन 4x कर रहा है। ये ग्राफ में क्या किया है, वाई स्क्वायर बराबर 2x और वाई बराबर 4x, लेकिन 4x ओरिजिन से पास करता है ना। यहाँ पे क्या, वाई स्क्वायर मोर देन 4x लेस देन 2x मोर देन 4x, ऐसा तो नहीं होगा, है ना। हाँ ये आई थिंक यहाँ पे कुछ घपला लग रहा है। तो वाई है ना, वाई स्क्वायर लेस देन 2x एंड मोर देन 4x। इसमें यहाँ क्लैरिटी नहीं, मुझे लग रहा है ऐसा कुछ कहना था, मिनिमम ऑफ एक्स वाई मोर देन एरिया ऑफ एक्स वाई, एंड एक्स वाई क्या है, वाई स्क्वायर लेस देन 2x एंड मोर देन 4x। और यहाँ जो प्रोबेबिलिटी निकाल रहा है, एक क्वेश्चन में इसमें कुछ मिस्टेक है ना, यहाँ पे कह रहा है मिनिमम एक्स है 9/32, तो 9/32 क्या है, ये कौन लोग सॉल्यूशन करते हैं भाई, मिनिमम यहाँ पे है तो ये 9/32 एरिया आया होगा ना इसका, ये 9/32 एरिया आ गया, लेकिन किस पोर्शन का एरिया, तो वाई स्क्वायर बराबर 2x, एक कर्व तो मुझे समझ आ रहा है, ये दूसरा कर्व कौन सा है,
सर मतलब अगर क्वेश्चन ठीक होता तो मैं एरिया निकाल के बस वो मिनिमम की हाँ, प्रोबेबिलिटी लेस निकाल देन देता। एरिया करना है। ये रीजन उसमें ठीक नहीं किया है। ये रीजन दे रखा है, उस रीजन का एरिया निकालना है, और मिनिमम ऑफ एक्स वाई मोर देन जो एरिया नंबर आएगा उससे मोर करना है। तो ऐसा हो जाएगा। तो इसको ठीक तो करना पड़ेगा ना मुझे। तो इसमें देखता हूँ क्या है, y प्लस 1/4 मुझे वहां दिख रहा है, x बराबर y प्लस 1/4। तो इसका मतलब है x बराबर y प्लस 1/4, और एक तो है वाई स्क्वायर बराबर 2x। ये दो कर्व है, तो इसको ठीक से लिखे, है ना। तो x की लिमिट एक ले रखा है उसने, अब देखोगे y²/2 ले रखा है। तो ये वाला कर्व है y बराबर x माइनस 1/4, और यहाँ लिख रखा है क्या यार, प्रॉफिटिंग क्या सही से करते हैं लोग। इसको बोलता हूँ क्वेश्चन ठीक करेंगे ना। ठीक है, इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, इसमें रीजन देना पड़ेगा, है ना। जैसे उसने बनाया तो रीजन देना पड़ेगा, y² 4x एंड ये होगा, तो y बराबर x माइनस 1/4, ये समझ आता है। तो या तो 4x माइनस 1/4 करो, है ना, ऐसा कुछ 4y है ना, ऐसा कुछ होगा, 4x माइनस 1। ठीक है, इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, इसको छोड़ो। बट ये अप्रोच यही रहेगा कि सीधा आपको एरिया निकालना है, मिनिमम को मोर देन एरिया करना है। 60 में बताइए क्या है। तो यहाँ पे जो है x बाइनोमियल 2,1/2 है, ठीक। एंड आपसे पूछ रहा है ठीक है, ये था ना 56 58 60। तो हाँ सर ये हाँ, तो x है बाइनोमियल 2,1/2, तो इसका मतलब है x की वैल्यू 0 1 2 में हो सकती है। एंड आपसे अल्फा एक नंबर है, ठीक है, दोनों अल्फा ही लिख दिया है, अल्फा एंड बीटा होगा ना। तो अल्फा है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन एक्स इज ट्रंकेटेड एट जीरो। तो ट्रंकेटेड एट जीरो समझ आता है आपको कि जीरो की प्रोबेबिलिटी ना, ये लोग क्या करते हैं ट्रंकेटेड करने के लिए, सपोर्ट 1 से स्टार्ट कर देते हैं ना। हम्म। सर 2 ट्रंकेट होगा मतलब 2 नहीं होगा ना सपोर्ट में। हाँ, सपोर्ट में नहीं होगा, हाँ। ट्रंकेटेड एट जीरो बोल रहा है, तो जीरो को हटा देना है सपोर्ट से, हाँ। सो एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, ट्रंकेट है ना, ये करते हैं कि शिफ्ट कर देते हैं। एंड बीटा ऐसे ही है, एक्स सच दैट एक्स इज ट्रंकेटेड एट 2 कर रखा है, तो एक्स इज नॉट इक्वल टू 2, ऐसा कुछ ये कैसा कहना चाह रहा है जिसने बनाए हैं। सो तो क्या इसमें दिक्कत क्या है, कैसे निकालते हैं हम लोग। सर वो समझ नहीं आया कि सॉल्व कैसे होगा ये ट्रंकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन। एक तो इस वाले इसको मैं बोलता हूँ कि ये करे, अल्फा अल्फा कर रखा है, तो हम्म तो इसमें एक रिजल्ट होता है सिंपल, जैसे अगर आप देखोगे कि जैसे हमने कई बार लिखा है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, मान लीजिए ये रिजल्ट है। तो अगर ये डिस्क्रीट है तो x इंटू पी एम एफ, और यहाँ होगा x बिलोंग्स टू सेट ए अपॉन प्रोबेबिलिटी x बिलोंग्स टू ए, यही है, ठीक है। सो ये लगाइए, डिस्क्रीट कंटिन्यूअस होगा तो इंटीग्रेशन हो जाएगा ऊपर, बस इतना ही डिफरेंस आएगा। तो ये लगाते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, समेशन x इंटू पी एम एफ
और जब x 0 नहीं है, और अपॉन प्रोबेबिलिटी x 0 नहीं है, जैसे ये कहना चाह रहा है। तो यहाँ सपोर्ट x का तो 0 1 2 है, तो 0 को छोड़ के बाकी पॉइंट ले लेते हैं। तो 1 इंटू प्रोबेबिलिटी एट 1, 2 इंटू प्रोबेबिलिटी एट 2 अपॉन नट 0 मतलब प्रोबेबिलिटी एट 1 प्लस प्रोबेबिलिटी एट 2। ये निकालिए, निकाल लेंगे कितना आता है देखिए। सिमिलरली ये भी है x इंटू पी एम एफ ऑफ x, और सेट हमारा क्या है, x नॉट इक्वल टू 2, तो 2 को छोड़कर जो भी पॉइंट होगा सपोर्ट में, एंड प्रोबेबिलिटी x नॉट इक्वल टू 2। तो यहाँ वैसे ही हो जाएगा कि 0 इंटू प्रोबेबिलिटी एट 0, नॉट 2 लेना है ना, 1 इंटू प्रोबेबिलिटी एट 1, और यहाँ पे ऐसे ही प्रोबेबिलिटी एट 0 प्लस प्रोबेबिलिटी एट 1। ठीक है, देख लो, बताओ कितना आ रहा है, देखिए बताइए सिंप्लीफाई करके। ठीक है सर, ये पता नहीं था वाला अप्रोच। हाँ, तो वो आ जाए, कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा, है ना, तो वो आ जाएगा, यही है। सर जैसे कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का अगर हमको एमजीएफ दे रखा है, हाँ, तो देख के कैसे पता लगेगा कि ट्रंकेटेड है कि नहीं? जैसे एक्सपोनेंशियल में तो ऊपर नहीं उसमें भी यही होता है, जहां भी ट्रंकेटेड होगा, जैसे e की पावर t है, तो ये अकेला e की पावर t जो है डीजेनरेट का, जैसे e की पावर t इंटू ऐसा होगा e की पावर लैम्डा इंटू e की पावर t माइनस 1 मान लीजिए। तो ये क्या है, ये पॉइसन है, और ये डीजेनरेट है, तो ये 1 है, और ये आपका पॉइसन है। तो जो रैंडम वेरिएबल यहाँ पे दे रखा होगा x मान लो फॉर एग्जाम्पल, तो इसका मतलब x है 1 प्लस वाई, जहां y है पॉइसन लैम्डा। मतलब x माइनस 1 पॉइजन लैम्डा हो गया। हाँ एग्जैक्टली, फिर x माइनस 1 पॉइसन लैम्डा हो गए। तो ऐसे ही एक्सपोनेंशियल में अगर वैसे ही 1 हुआ तो x माइनस 1 एक्सपोनेंशियल 1। हाँ, तो वैसे हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है जी, ये क्या रहेगा आपका 52। सो सर इसमें 52 में ना एक बार क्रिटिकल रीजन समझा देना। अच्छा, ये कह रहा है x1 x2 x3 विद रैंडम सैंपल फ्रॉम यूनिफॉर्म 0 थीटा एंड थीटा मोर देन 0, अननोन पैरामीटर है, टेस्टिंग द हाइपोथेसिस 2 अगेंस्ट 3, थीटा बराबर 2 अगेंस्ट थीटा बराबर 3। ये ऐसा है, यहाँ क्यों दिख रहा है, तो कंसीडर आर, ये 3 पॉइंट है, रैंडम सैंपल साइज 3 का है कि मैक्सिमम तीनों का, तो मैक्सिमम का मतलब है nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स ना। तो यहां आपका हो गया, अरे यार क्या हो जाता है, तो ये nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स मोर देन एक्सपेक्टेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, और ये प्लस एच नॉट लिखने का क्या मतलब है, नहीं नहीं प्लस एच नॉट नहीं होगा, अंडर, आई थिंक ये लाइन होगा अंडर एच नॉट, एक्सपेक्टेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अंडर एच नॉट होगा, ये गिवन होगा। यहाँ पे क्या किया इन्होंने, है ना, यहाँ लिखा ना e ऑफ x1 अंडर एच नॉट कर रखा होगा, मुझे लगता है ये है ना, गिवन एच नॉट होगा। हाँ हाँ हाँ, तो इसको गिवन करना पड़ेगा, बस अंडर एच नॉट है ये, तो ये प्लस कर दिया है, ये क्वेश्चन 52। ठीक है, फिर खत्म हो गया ना, तो यहीं स्टॉप करते हैं, चलो अगर डाउट खत्म हो गया तो। बाकी वही कर रहा हूँ, डिवीजन में फोकस करो, पूरे साल जो पढ़े हो उसको रिवाइज करने का टाइम है। शुरू से जब तैयारी आपने शुरू किया था